विधानसभा सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस विधायक गीता बुक्कुल जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आज अगर बात करें, आप लोगों की तरफ से बार बार कहा गया कि प्रदेश में डीएपी की कमी रही, यूरिया को लेकर आप लोगों ने बार बार सवाल भी पूछे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान, लेकिन सरकार ने, खुद कृषि मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया कि कमी ही नहीं है यूरिया की। देखिए, ये सरकार जो है किसान और किसानी के पूरी तरह से खिलाफ है। पहले 3 काले कृषि कानून उनको सही लग रहे थे, देश के प्रधानमंत्री जी ने माफ़ी मांग के वापस ले लिए हैं, तो अब उनको सही लग रहा है कि वापस सही हो गए हैं। और आज का जो मुद्दा हमारा कॉल अटेंशन मोशन था, पूरे प्रदेश भर में सबने देखा किस प्रकार से डीएपी का, यूरिया का किस तरह से कमी रही है और खेतों में जल भराव की बहुत बड़ी एक समस्या रही। तो ये मुद्दे जब आज विधानसभा में उठाए गए, बड़ी ही बेशर्मी के साथ एक ऐसे एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो किसानों की मौत पर भी खिलखिला सकते हैं, तो वो कमी पे तो खिलखिला ही रहे थे। और उन्होंने स्टेटमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये दी कि इस प्रकार की कोई कमी नहीं रही, जबकि उनके विधानसभा क्षेत्र में, हमारे क्षेत्रों में, चरखी दादरी में, रेवाड़ी में लूट हो गई, नूह में जो है पूरा का पूरा ट्रक लूट लिया गया। पहली बार ऐसा देखा है कि खाद जो है वो थानों में लाइन लगाकर मिली है। हमारी बहन बेटियां, बुजुर्ग महिलाएं और हमारे बुजुर्ग लंबे लंबे समय तक रात से ही लाइनों में लग गए और उनको केवल मात्र 1-1 या 2-2 कट्टे ही खाद के दिए गए। और खाद का ब्लैक में बिकना एक सार्वजनिक रूप से रहा। कितने सारे पैक्स हैं, जैसे मैंने कहा मातानेल ब्लॉक में हमारे किसानों का मुद्दा हो गया। एक मुद्दा आपकी तरफ से भी सदन में उठाया गया, आपने वीरेंद्र उर्फ गूंगा पहलवान का मुद्दा उठाया। जो उनकी मांगे हैं, वो एक मुख्य बधिर खिलाड़ी है। हालांकि सरकार ने, खुद सीएम साहब ने पिछले दिनों कहा था कि कमेटी बना दी जाएगी जो मुख्य बधिर खिलाड़ी, उनकी मांगों को लेकर। फिलहाल जो आपकी तरफ से मुद्दा उठाया गया, क्या लगता है वीरेंद्र उर्फ गूंगा की मांगे मानी जाएगी? क्या लगता है? देखिए, बहुत ही सीरियस मुद्दा है। जो डेफ एंड डम हमारे जो खिलाड़ी हैं, विशेष तौर से मैं बात करूंगी कि वीरेंद्र गूंगा पहलवान, जो कि गांव सासरौली झज्जर विधानसभा क्षेत्र का हमारा एक बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है, जिसको नेशनल अवार्ड, अर्जुन अवार्ड और अभी राष्ट्रपति महोदय ने उनको पद्मश्री देने का काम किया। हमारे यहाँ पर जो हरियाणा में बहुत ही अच्छे ढंग से खिलाड़ी अपने प्रयासों से, और जो आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के समय में खेल नीति थी कि खेल में पदक लाओ और पद पाओ की नीति थी, उसके तहत हमारे खिलाड़ियों ने अभी भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और स्वयं देश के प्रधानमंत्री जी से हमारे गूंगा पहलवान वीरेंद्र जो हैं वो मिले और उन्होंने ये बात कही है कि जो पैरा ओलंपिक्स में राशि दी जाती है, करोड़ों रुपए की राशि, वही सेम राशि बिल्कुल डेफ एंड डम, मूक और बधिर जो खिलाड़ी हैं उनको भी वो दी जाए, क्योंकि आने वाले समय में अभी उनके ब्राज़ील में ओलंपिक्स होने हैं। तो इसी जब उनको जिस दिन उनको जो है पद्मश्री दिया गया, उस दिन भी वो दिल्ली में धरने पर प्रदर्शन कर गए और वो धरने पर बैठे। और आज भी वीरेंद्र गूंगा पहलवान, जिन्होंने हमारे प्रदेश और देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है, आज जब वो यहाँ पर धरने पर बैठे, हमने उसकी मांग को मुख्यमंत्री जी के सामने और सदन में उठाने का काम किया, जिसका समर्थन खड़े होकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी किया कि उसकी करीबन 8 करोड़ रुपए की राशि है जो सरकार के पास लंबित है। जब केंद्र सरकार ने खेलों में ये नीति बना दी कि पैरा ओलंपिक्स का और है उनका भी सेम अमाउंट रहेगा, तो उसकी मांग को मानना चाहिए और खिलाड़ियों को, उनको जो है उत्साह उनका बढ़ाना चाहिए ताकि वो प्रदेश का नाम रोशन कर सके। आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ, कल आखिरी दिन है सदन का, इन 3 दिनों में आपको क्या लगता है कि सरकार को कितना घेर पाए, और आखिरी दिन को लेकर क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? किस तरीके से मुद्दे उठाए जाएंगे? कौन सा खास मुद्दा जो अब आप आखिरी दिन उठाना चाहेंगे? देखिए, सरकार तो पूरी तरह से घिरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी और जजपा की सरकार ने पूरा विश्वास खोया है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे कोई कार्य वो कर नहीं पाए। कोरोना की आड़ में घोटाले घपले होते गए। किसी की भी रिपोर्ट जो है उन्होंने टेबल्ड करने का काम नहीं किया है। कल का जो है, हमने पहले दिन से ही शीतकालीन सत्र में जो है सरकार को घेरने का काम किया। हमारे जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे, जो एचपीएससी भर्ती घोटाला है, पेपर लीक घोटाला है, जो अटैची कांड है, इसको लेकर हमने जो है मांग की। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसमें कि बेरोजगारी भत्ते की बात है, और जो वोकेशनल एजुकेशन टीचर्स लगातार 2800 के करीब जो है लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, उनको समान वेतन और समान काम की उनकी मांग है। तो आज जब हमने उस मुद्दे को उठाया तो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि 3 बजे उनको बुलाए। तो जब नेशनल वोकेशन एजुकेशन फ्रेमवर्क के तहत सारा पैसा है, तो उनको बराबर में जो है उनको पे दिया जाना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर हो गई है। इस मुद्दे को हम लोग पूरी तरह से उठाने का काम करेंगे। जो आंगनवाड़ी वर्कर्स, हमारी बहनें लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं, कई छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर। और सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उसमें से सबसे 50% से ज़्यादा वो डाइवोर्सी हैं या डिजर्टेड हैं जो ये कार्य कर रही हैं। तो इस तरह के मुद्दे रहेंगे कि सरकार जो है ध्यान दे, शिक्षा की ओर ध्यान दे, चिकित्सा की ओर ध्यान दे। कल हम इस महत्वपूर्ण मुद्दे को अवश्य उठाएंगे कि लगातार 6-7
5 साल से हेल्थ मिनिस्टर साहब एक ही बात कहते जा रहे हैं कि डॉक्टर्स की कमी को हम पूरा करेंगे। तो डॉक्टर्स के स्पेशल कैडर की जो एक मांग है, डॉक्टर्स की कमी की बात है, उनके डायरेक्टर्स की बात है, इस तरह के तमाम मुद्दे रहेंगे। विशेष तौर से युवाओं के साथ जो भद्दा मजाक किया जा रहा है उस पर गहनता से जांच की जाए और सदन पटल पर जांच की जितनी भी पुरानी जांच है, घोटाले घपले हैं, उनकी रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा जाए। कांग्रेस की यही कोशिश रहेगी कल जो आखिरी दिन भी कहीं ना कहीं युवाओं के, किसानों के, कर्मचारियों के, सभी के मुद्दे कांग्रेस की तरफ से सदन में उठाए जाएं।